बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं अरबों की आईपीएल नीलामी। ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर के लिए फ्रेंचाइज रिकॉर्ड रकम देने के लिए क्यों तैयार हुए। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंडियन विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने सऊदी अरब के शहर जद्दा में गुज़श्ता रोज़ इस वक्त तारीख रकम की जब उनके लिए इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के मेगा ऑक्शन के दौरान करोड़ों रुपए की बोलियां लगाई गई और वो इन 500 में से यानी कि 500 से ज़्यादा खिलाड़ियों में शामिल थे जो इतवार को आईपीएल की इस बड़ी नीलामी का हिस्सा बने जो आज भी जद्दा में जारी थी। रवां बरस आईपीएल की मेगा ऑक्शन का मेज़बान सऊदी अरब है और ये ऐसे दो फ़रकीन के दरमियान एक शराकत है जिनमें से एक सऊदी अरब के खेलों के शोबों में अपनी साख बेहतर बनाना चाहता है जबकि दूसरा आईपीएल क्रिकेट की दुनिया का सबसे महंगा टूर्नामेंट है। आईपीएल में हर 3 साल बाद एक बड़ी नीलामी या मेगा ऑक्शन होता है जिसमें हर टीम बहुत कम खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है। इस बार टीमें सिर्फ 6 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकेंगी और क्रिकेट पर तजिया और तबसरे करने वाली वेबसाइट क्रिक इन्फो के मुताबिक हर टीम के पास 120 करोड़ रुपए इंडियन यानी कि 20 करोड़ इंडियन रुपए का बजट था जिनमें कुछ रकम को खिलाड़ियों को रिटेन करने पर खर्च किया गया। हर स्क्वाड में ज़्यादा से ज़्यादा 8 गैर मुल्की खिलाड़ी हो सकते हैं। उसके अलावा अगर सऊदी अरब में मेगा ऑक्शन के दौरान ऋषभ पंत आईपीएल की तारीख के सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए और 27 साल ऋषभ पंत को फ्रेंचाइज लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलने पर 27 करोड़ इंडियन रुपए मिलेंगे और पंत की साबिक टीम दिल्ली कैपिटल्स और सुपर जायंट्स दोनों ने ही इन्हें अपनी अपनी टीमों में रखने के लिए बड़ी बड़ी बोलियां लगाईं। कार हादसे में बुरी तरह जख्मी होने और 14 माह तक टीम से बाहर रहने वाले पंत रवां साल आईपीएल में वापस आए थे और आईपीएल की गुज़श्ता नीलामी में रिकॉर्ड कायम करने वाले मिचेल स्टार्क को इस बार महज 11.5 करोड़ से कुछ ज़्यादा रुपए ही मिल पाए और वो भी दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा बनेंगे। गुज़श्ता साल इन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स से 24 करोड़ से ज़्यादा की रकम मिली थी। पंत की बाद दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी श्रेयस अय्यर हैं जिन्हें पंजाब किंग्स से 26.5 करोड़ से ज़्यादा रुपए मिलेंगे। तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर हैं जिन्हें कलकत्ता नाइट राइडर ने 23 करोड़ से ज़्यादा में ख़रीदा है। इसके बाद फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह को पंजाब सुपर किंग की तरफ से 18 करोड़ रुपये में रखा गया है। युजवेंद्र चहल को भी पंजाब सुपर किंग की तरफ से 18 करोड़ ही मिलेंगे। गुजरात टाइटंस ने इंग्लिश कप्तान जोस बटलर के लिए 15 करोड़ से ज़्यादा की बोली लगाई जबकि लिम लिविंगस्टन को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से 8 रुपये से यानी कि 8 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम मिलेगी। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से हैरी ब्रूक के लिए 6 करोड़ जबकि ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाज जैक फ्रेजर के लिए 9 करोड़ की बोलियां लगाएंगी और कागिसो रबाडा के लिए गुजरात टाइटंस ने करीब 11 करोड़ रुपए की बोली लगाई। आईपीएल फ्रेंचाइज लखनऊ सुपर जायंट्स 27 साल ऋषभ पंत को अपनी टीम में शामिल करने के लिए 27 करोड़ इंडियन रुपए देगी और ऋषभ पंत इंडिया के बेहतरीन विकेट कीपर होने के साथ साथ अपनी जारहाना बैटिंग के लिए भी जाने जाते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स पंत की उत्तर प्रदेश से ताल्लुक का फ़ायदा उठाना चाहती है। पंत का ताल्लुक रोकरी से है जो एक ज़माने में उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। पंत हमेशा से दिल्ली की नुमाइंदगी करते आए हैं ताहम एक वक्त में उन्होंने उत्तर प्रदेश की जानिब से खेलने के लिए भी ट्रायल्स दिए थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत उनकी जारहाना बैटिंग है जो किसी भी वक्त मैच का पांसा पलट सकती है और विकेट कीपिंग की बात की जाए तो ऋषभ पंत को साबिक इंडियन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बाद बेहतरीन विकेट कीपर माना जाता है। इसके अलावा केएल राहुल के जाने के बाद लखनऊ को नए कप्तान की भी तलाश है। इस साल आईपीएल मेगा ऑक्शन में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी श्रेयस अय्यर रहे जिन्हें पंजाब किंग्स की जानिब से खेलने के लिए 26.5 करोड़ इंडियन रुपए से ज़्यादा मिलेंगे। श्रेयस अय्यर गुज़श्ता साल यानी कि आईपीएल की फातिहा कोलकाता नाइट राइडर के कप्तान थे और ऐसा बहुत ही कम देखने में आया है कि फातिहा टीम का कप्तान अपनी फ्रेंचाइज को छोड़कर ऑक्शन में हिस्सा ले। श्रेयस और नाइट राइडर की मैनेजमेंट के दरमियान इनको फ्रेंचाइज की जानिब से मिलने वाली रकम में इजाफे के लिए मुज़ाकरात भी हुए थे ताहम ये मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके जिसके बाद श्रेयस ने ऑक्शन के लिए खुद को दस्तयाब कर दिया। पंजाब किंग्स की जानिब से श्रेयस के लिए इतनी बड़ी रकम देने के पीछे एक वजह फ्रेंचाइज के
कोच के रिकी पॉन्टिंग हैं, जिन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ उस वक्त काम किया था जब वो दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा थे। कोच और कप्तान की ये जोड़ी पंजाब किंग्स की किस्मत बदल सकती है और पिछले कुछ अरसे से वो इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन वो डोमेस्टिक क्रिकेट में तसलसल से कारकर्दगी दिखाते आए हैं। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 57 गेंदों पर 137 रन स्कोर किए थे, जबकि रंजनी ट्रॉफी के रवां सीज़न के 4 मैचों में 452 रन बनाए, जिसमें एक डबल सेंचुरी भी शामिल है। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खेलों में सरमायाकारी की हिमायत की है और इसकी कोशिश है कि सऊदी अरब 2034 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी करे। ये तमाम तर कोशिशें तेल पर मुआशी इन्हिसार कम करने के लिए हो रही हैं। ताहम नाकदीन इंसानी हकूक़ के अतबार से सऊदी अरब के ख़राब रिकॉर्ड की तरफ इशारा करते हैं और इस हवाले से इस्तांबुल में साफ़ी जमाल खाशकी के कत्ल की मिसाल देते हैं। वो सऊदी अरब पर स्पोर्ट्स वॉशिंग का इल्ज़ाम लगाते हैं, यानी खेलों के ज़रिए अपने गुनाह धोना। ये 2 रोज़ा नीलामी वो पहला बड़ा क्रिकेट इवेंट है जिसकी सऊदी अरब मेज़बानी कर रहा है। नीलामी इतवार को जद्दा में शुरू हो रही है और सऊदी अरब में क्रिकेट में दिलचस्पी लेने वाले लाखों मजदूर काम करते हैं, जिनका ताल्लुक जनूबी एशिया से है। सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के सरबराह शहजाद सऊद बिन मशल ने कहा है कि सऊदी अरब में इस नीलामी की मेज़बानी से ये अज़म ज़ाहिर होता है कि यह मुल्क खेलों की आलमी तक़रीब के लिए एक बेहतरीन मुकाम है। राइस यूनिवर्सिटी के तजिया कार क्रिश्चियन कोर्स ने खबर इदारे AFP को बताया है कि सऊदी अरब ने खेलों की तक़रीब पर शाह खर्ची की है, जिससे बदलती बादशाहत के बयानिए को फ़रोग़ मिला है। उनका कहना है कि अब सऊदी अरब में फ़ुटबॉल और बॉक्सिंग को लेकर भी हलचल पाई जाती है। ये सरमायाकारी बयानिया बदलने में कामयाब रही है। सऊदी अरब ने हालिया बरसों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार जैसे नामवर फुटबॉलर्स को अपनी फुटबॉल लीग में जगह दी। इसने बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप, फार्मूला 1 रेसलिंग, टेनिस और गोल्फ के टूर्नामेंट्स की मेज़बानी की है। सऊदी अरब में सियाहत के महकमा विज़िट सऊदी अरब और सऊदी सरकारी तवानाई कंपनी आरमेको दोनों ही IPL के स्पॉन्सर रह चुके हैं और सऊदी अरब में गैर मुल्की मज़दूरों में पहले से क्रिकेट एक मकबूल खेल है। सन 2022 के सर्वे के मुताबिक सऊदी अरब की 3 करोड़ 22 लाख की आबादी में से 1 करोड़ 30 लाख गैर मुल्की शहरी हैं। इनमें से 40% का ताल्लुक क्रिकेट में दिलचस्पी लेने वाले ममालिक इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से ताल्लुक रखते हैं। सऊदी अरब फेडरेशन मुकामी लोगों में भी क्रिकेट को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रही है और स्कूलों में भी बतौर एक प्रोग्राम मुतारिफ़ कराया गया। अगस्त में फेडरेशन के हेड कोच कबीर खान ने अपने अखबार अरब न्यूज़ को बताया था कि आम तौर पर यह समझा जाता है कि गली में खेलने वाला खेल है, हमें इस तासुर को बदलने की ज़रूरत है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड BCCI ने सऊदी अरब में IPL की नीलामी से मुतालिक किसी मादे की तफसील नहीं दी है, मगर इस लीग ने 2008 से अरबों की आमदन कमाई है और BCCI को दुनिया भर में खेलों की सबसे अमीर और ताकतवर गवर्निंग बॉडीज़ में से एक बनाया है। 2 साल कबल इसने 5 IPL सीज़न की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स $6 अरब से ज़्यादा में फ़रोख्त किए थे और लाखों मद्दाहों की नज़रें IPL की नीलामी पर टिकी होती हैं और इस दुनिया भर की शायकीन ये देखने को मुंतज़िर होती हैं कि इनके मुल्क या फ्रेंचाइज का खिलाड़ी किस टीम का हिस्सा बनेगा। गुज़िश्ता साल की IPL ऑक्शन दुबई में मुनक्किद की गई थी, जहां सऊदी अरब की तरह गैर मुल्की अफराद में क्रिकेट की बेपनाह मकबूलियत है। इंडियन क्रिकेट को कवर करने वाले सहाफ़ी अयाज मेमन ने FPA को बताया है कि सऊदी अरब में IPL की नीलामी से रियाज और BCCI दोनों को फ़ायदा होगा। ये मालूमाती वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।